हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है हमारी। मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सेशन है। 3-4 दिन से मैं कुछ भी नहीं डाल पाई हूँ, तो आज एक इम्पोर्टेंट सा सेशन है जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपकी तैयारी में एक अच्छा सा रोल है इसका, क्योंकि देखिए आपको चीज़ें तो बहुत ही डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई एक है आप शॉर्ट बिट में पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, पर कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर उसको एक पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो हाँ, ये है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। सीरियसली बोल रही हूँ मैं। तो जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं TRE 1 में PRT एंड TRE 3 में PGT से सिलेक्टेड हूँ बॉटनी से। तो कुछ बुक्स मैं लाई हूँ जो कि बहुत ही लिमिटेड सोर्स है, और आप जानते हैं कि अगर हमारा एग्ज़ाम्स मार्च अप्रैल मई में होता है तो आप इस ड्यूरिंग आप इन चीज़ों से अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी जो है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके मैं आशा करती हूँ कि आप GK GS में 80+ नंबर, मतलब टोटल GK GS मिला के आप 80+ लाएंगे, जिसमें से मैंने करंट अफेयर को इंक्लूड नहीं किया है। मैं वो पहले से बता चुकी हूँ, आप उसको जाके देखना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तीनों बुक्स हैं ना, ये जैसे आप देख रहे हो, ये थर्ड बुक्स हैं। 3 बुक हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है आपके बुक्स में। मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी कि क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट यहाँ से पूछे गए हैं। ओके, हम आते हैं। ये पहचान रहे होंगे आप बुक, ये कौन सी बुक है आपको मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ये है PCS, जो BPSC मतलब कराती है, ठीक है। PCS का प्री के इसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन के साथ दिए हुए हैं। आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको बहुत सारे ये देते हैं, पब्लिकेशन की शिल्पी हो गई, ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ दीजिए, मेडिवल हिस्ट्री छोड़ दीजिए, पर आप मॉडर्न इसको अच्छे से पढ़ डालिए। मॉडर्न हिस्ट्री के कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। मैं इतना गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस बुक से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मिल जाने वाले हैं, अगर आपको इस अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास भी है ये बुक, पर वो शिल्पी पब्लिकेशन की है। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आप शिल्पी की ले सकते हैं। बाकी जो भी आपकी पूर्वालोकन जो आती है उसको भी आप ले सकते हो, नो इशू। यूथ की आती है उसको आप ले सकते हैं। इसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है, उसकी व्याख्या पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। ये बुक आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और देखना कि आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाने वाले हैं। मेनली आप हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी बहुत अच्छे से इस बुक से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट NCERT। जी हाँ, तो आपकी ये पूरी की पूरी आपकी सार संग्रह है, इसमें आपका इंक्लूड है पूरा NCERT। जी हाँ, तो आप एक NCERT अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, और हाँ होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती हैं, अगर आप नहीं लेके चल सकते हैं, पढ़ते हैं तो वो बेस्ट है। ऐसा नहीं है मैं बोलूँगी आप शॉर्टकट में पढ़ो, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर हाँ, अगर आपको चीज़ें समेकित में चाहिए, इसमें चाहिए, तो आप एक बुक ऐसी लेंगे, ये भी हमारे पास है। आप यकीन करेंगे कि इसमें PGT, जो बच्चे PGT भी देना चाहते हैं ना जनरल पेपर के लिए, उनके लिए भी ये बुक्स बहुत ही सफिशिएंट है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे टाइम पे इसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चाहेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम लाइन वाली क्वेश्चन आई हुई हैं। ये आपकी वैकल्पिक नहीं है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। इसमें थोड़े से डिटेल्स हैं। आप चीज़ों को बहुत ही कम टाइम में आप बार बार रिवाइज़ कर सकते हो। इसके लिए ये बहुत सारी बेस्ट बुक होने वाली
वाली है, बहुत अच्छी है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ना पीजीटी में मेरे खुद के जो मैंने दिया है उसमें एग्जैक्ट लाइन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे इसमें लिखा है ना 1 लाइन, उसी में से वो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर, ठीक है। तो ये वाली बुक्स भी बहुत अच्छी है, इसमें से आप ईवीएस कर सकते हैं, साइंस करते सकते हैं, साइंस में मेनली आप जूलॉजी बॉटनी करेंगे, बायोलॉजी का पार्ट, और सारी चीज़ें दी हुई हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये एक एनसीईआरटी भी आपकी तैयार हो जाएगी, और साथ ही साथ ये आप बार 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 रिवीजन कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि 10 बुक्स से पढ़ने से अच्छा है कि हम एक बुक को 10 बार पढ़ें, ठीक है, एक बुक को 10 बार पढ़ें। तो उसी तरह ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाने वाली हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक भी है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ओके, फिर हम आते हैं कि एक थर्ड है आपकी लूसेंट को मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप दोनों लूसेंट, एक ऑब्जेक्टिव आती है, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव लेंगे, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव और ये एनसीईआरटी जो आपकी डिटेल में आती है, ये आप दोनों लेंगे, दोनों को आप सार संग्रह और ये पढ़ के आप क्या करेंगे, वो टॉपिक का क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव ये जो लूसेंट है ना उससे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाने वाले हैं। आप एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ देना, मेडिवल के कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसको आपको पढ़ना है, बाकी आपको मॉडर्न तो पूरी पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और आईएनएम मॉडर्न में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, आप उसको पूरा पढ़ेंगे, और आप ऑब्जेक्टिव बॉटनी जो लूसेंट की आती है ना उसको अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। उसमें बायोलॉजी पार्ट भी दिया हुआ है, बायोलॉजी पार्ट से बहुत क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाने वाले हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप लेके चलना है आपको, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़नी है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं मानती हूँ कि अगर आप सच में इतना जेन्युइन तरीके से कर लेते हो, चाहे वो पीआरटी वाले हैं उनके तो सारे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं, पीजीटी के अगर हैं उनके भी जनरल पेपर हो जाने वाले हैं, ठीक है, या टीजीटी के जो भी, तो मैं ये सजेशन आपको दे, प्लीज़ इन बुक्स को आप फॉलो कर रहे हैं, प्लस आप डिटेल पढ़ें, ऐसा मैं नहीं कहूँगी आप बस 3 बुक पढ़ लीजिए, नहीं, पर हाँ ये अगर आप पढ़ते हैं, प्लस मैंने जो सजेस्ट की है बुक करंट का 8-10 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, आपको मिनिमम 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं करंट अफेयर्स के। और हाँ, करंट अफेयर में आप ध्यान देना कि आपको ज़्यादातर इंटरनेशनल करंट्स पूछे जाते हैं। पिछले जो 2 सालों में हमने एक्सपीरियंस किया, पहले साल में तो उतने नहीं थे करंट, पर हाँ 2 सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो था कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ से आप इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा, और आप मैं मानती हूँ कि ये सारे बुक्स आप प्लीज़ से लीजिएगा एंड पढ़िएगा, और बार बार इन चीज़ों को रिवाइज़ करिएगा, और ऑब्जेक्टिव जो आप लेंगे लूसेंट उसमें आप तैयारी अपना प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आपको एज इट इज़ मिल जाने वाले हैं, खासकर आपके साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को अगर कोई भी आपको क्वेरी करनी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ से कमेंट करना, या फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे इन सारी बुकों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक अच्छे से सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार, और आप लोग तैयारी करते रहिए। प्लीज़ से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।